इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। कंगना रनौत ने इस पूरे मामले में सोनिया गांधी पर हमला बोल दिया है। कंगना रनौत की जो मां है, उन्होंने कहा कि हम शुरू से कांग्रेसी रहे, लेकिन ये सुन ले वो लोग जो सागरिका घोष और जो निधि राजदान कह रहे थे कि कंगना को क्यों मिली वाइस सिक्योरिटी, वो सुन लें। कंगना की मां ने कहा कि हम शुरू से कांग्रेसी रहे, सब जानते हैं कि हम कांग्रेस को वोट करते रहे, लेकिन बिना मांगे गृह मंत्री अमित शाह ने वाइस सिक्योरिटी जो है हमारी बेटी को प्रोवाइड की। यदि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करते तो पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या होता। निधि राजदान सोनिया सिंह शायद यही चाहते थे। प्रियंका वाड्रा को जो सिक्योरिटी मिलती है उस पर सवाल उठाने की इनकी औकात नहीं है और कंगना रनौत को ये घेरते हैं। इनको पता चलना चाहिए उस फैमिली से कि क्या कह रही है वो फैमिली कह रही है कि हम तो शुरू से कांग्रेसी रहे, लेकिन मदद हमें भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार से मिला और इसलिए हम मोदी सरकार के साथ भविष्य में जाएंगे। तो सोनिया गांधी ने पर कंगना रनौत ने सोनिया गांधी पर हमला किया है और कहा है कि आप दखल दीजिए और कहा है कि सोनिया गांधी उनके साथ हुए बर्ताव पर कुछ बोलेगी। सोनिया क्या बोलेगी? सोनिया तो पालघर के संतों पर भी नहीं बोली थी। सोनिया और उसके बच्चे सिर्फ सवाल उठाना जानते हैं। जहां उनकी सरकार होती है लोकतंत्र को वो कुचलना जानते हैं। सोनिया क्या बोलेगी? सोनिया खुद तो कितने लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचल चुकी है, कानून बनाने की कोशिश की, हिंदुओं को कुचलने की कोशिश की। सोनिया आखिर क्या बोलेगी? रिपब्लिक टीवी को कल बंद करने की साजिश रची उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार ने। अर्नब गोस्वामी के आरोप के मुताबिक रिपब्लिक टीवी का जो केबल ऑपरेटर्स का नेटवर्क होता है, आपको बताऊं इसमें क्राइम रिपोर्टर्स में रिपोर्टिंग में मैंने लंबे समय देखा है, काम किया है कि केबल का बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, माफिया होते हैं। यदि वो ठप कर दें तो चैनल नहीं चलेगा। शिवसेना कोशिश कर रही है कि महाराष्ट्र में रिपब्लिक टीवी बंद कर दिया जाए, जिसके कारण केबल वालों से उनकी जो सांठगांठ उजागर हुई है और उस पर रिपब्लिक ने हमला बोला है। साथ ही रिपब्लिक टीवी का जो पत्रकार है अनुज, उसको गिरफ्तार जो किया गया है उस पर जमानत उनको नहीं मिली है और मुंबई पुलिस ने एक पत्रकार के जमानत का विरोध किया है, जिसके विरोध में एनएचआरसी में रिपब्लिक टीवी ने शिकायत दर्ज कराई है। आश्चर्य है कि कनौजिया जैसा गालीबाज, ये जो अल्ट पल्ट न्यूज वाले गालीबाज जो एक बच्ची का फोटो जारी करते हैं, सिद्धार्थ वरदराजन जैसे फेक न्यूज पैडलर, वायर जैसा फेक न्यूज पैडलर, उनके लिए अभिव्यक्ति की बात उठाने वाले आज रिपब्लिक के रिपोर्टर अनुज की गिरफ्तारी पर पूरी तरह से खामोश हैं। अनुज की गिरफ्तारी पर जो एक बयान आया है, वो बयान आया है नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया का। उसके अध्यक्ष रास बिहारी जी ने कहा है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के रिपोर्टर अनुज कुमार, वीडियो पत्रकार यशपाल जीत सिंह और ओला कैब के ड्राइवर प्रदीप दिलीप धनवड़े को महाराष्ट्र पुलिस ने अवैध तरीके से हिरासत में रखा है। चैनल की रिपोर्टिंग टीम रायगढ़ के करजत में एक गार्ड से कुछ पूछताछ कर रही थी, सवाल कर रही थी। जेल में बंद पत्रकारों पर कई धाराएं लगाई गई है, उन पर यह पूरी तरह से गलत धाराएं लगाई गई है। आपका चैनल के प्रबंधकों के साथ नाराजगी हो सकती है, लेकिन लोकतांत्रिक देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आपने कुचला है। मीडिया को ये जो अधिकार मिले हैं उसे आपने छीना है। ये एक संस्था है नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया, उसने सिर्फ एक बयान दिया है। ये जो एडिटर गिल्ड है जिसमें शेखर गुप्ता जैसा महामक्कार बैठा है, वो आज तक खामोश है। आप
इन पत्रकारों के लिए कई लोग सड़क पे खड़े होते हैं। शर्म आती है कि शेखर गुप्ता, रवीश कुमार जैसे लोग को, उसको लोग पत्रकार भी कहते हैं, इनके लिए लेफ्ट लंपट की अभिव्यक्ति की आजादी महत्वपूर्ण है, बाकी किसी पत्रकार की अभिव्यक्ति की आजादी के कोई मायने नहीं है। और पत्रकारिता में अपने सोर्स आप नहीं बताने के लिए स्वतंत्र हैं। मुंबई पुलिस ने गिरफ्तारी का विरोध करते हुए यही कहा कि वो अब उनसे सोर्स की पूछताछ कर रही है। कोई पत्रकार अपने सोर्स कैसे बता सकता है? ये पूरी तरह से आपातकाल है, आपातकाल, घोर आपातकाल। नरेंद्र मोदी का विरोध आमिर खान और शाहरुख खान से लेकर रोज रवीश बकैत पांडे करता रहता है, किसी पर कोई बंदिश नहीं लगी, लेकिन अनुज को जेल में डाल दिया गया है। रिपब्लिक लड़ाई लड़ रही है।